तो कल हमने कौन कौन सी प्रपोजिशंस कर ली थी? इन कर ली, ऑन कर ली, एट कर ली, ऑन टू कर ली, इन टू कर ली। इसी तरह यही चार हमने कर ली थी। इन, ऑन, एट, ऑन टू को मैंने थोड़ा सा बताया था। उसके बाद हमारे पास क्या है, इन टू हमने देख लिया था। ये चार मेन इंपॉर्टेंट। इन टू नहीं किया, इनटू, इनटू, अच्छा ऑन टू किया। अच्छा इनटू जोन सा है, इनटू जोन सा है, उसी की भी सेम ही सेंस होती है ऑलमोस्ट। आप उसको जोन सा है, जैसे ऑन टू की जो सेंस है ना, जो आपके पास ऑन टू की सेंस है उसको भी लिख लो। जैसे ऑन टू में क्या था, ऑन टू के अंदर आपकी मूवमेंट हो रही थी, ठीक है। अब एक कार है, ठीक है, एक कार है, वो क्या है, मूवमेंट करते हुए कहीं जा रही है। मैं कहता हूं द कार इज ड्राइविंग इनटू द गराज, द कार इज ड्राइविंग इनटू द गराज। अब गराज के अंदर जा रही है भी क्लोज स्पेस, लेकिन वही ऑन टू वाला रूल यहां लग जाएगा क्या, कि अब मूवमेंट करते हुए जा रही है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो इनटू हो जाएगा। मूवमेंट करते हुए जा रही है तो फिर क्या हो जाएगा, वो इनटू हो जाएगा। ये बस जो ऑन टू वाला रूल था वही जोन सा आपका इनटू के ऊपर जोन सा वो अप्लाई होना है। ये सिंपल सा इसका है, इसमें कोई इतना वो जोन सा वो रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। उसके बाद ये देखें जरा, ये सबको स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन, एक सेकंड जरा मैं इसको जूम कर लूं। जूम कहाँ है? ठीक है, ये सबको क्लियर नजर आ रही है ना, या और जूम करने की जरूरत तो नहीं है? तो कम कर दो ये विजिबल, क्या कहते हैं, पढ़ सकते हो इसको? अच्छा अब देखो, आपने जो जो मैंने कुछ आपको सेंसेस बताई वो तो आप लोग कर लोगे, जो कल मैंने वो मेन इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा भी हैं कुछ, ठीक है, उसके अलावा भी हैं वो, फिर मैं अब आप लोगों को भेज दूंगा, वो आप लोग उनको डिटेल में देख लोगे। उसमें इतना, उसमें से क्योंकि इतनी चीजें पूछी नहीं गई। अब उसमें क्या होता है, अब जैसे है आपके पास ऑफ है, आपके पास क्या है, ऑफ है। मैंने उसकी सेंस बता दी कि ऑफ जोन सा है मोस्टली अगर किसी के साथ आपका कोई रिलेशनशिप है तो आप उसके लिए यूज करते हो, ठीक है। लेकिन वो उस तरह से सवाल एग्जाम में नहीं पूछा जाता। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, अब ये देखो, एक्यूज ऑफ, ये वाला सवाल बहुत दफा पूछा गया है एक्यूज के साथ। अब इसमें कोई सेंस नहीं है, ये आपका क्या है, इनको कहते हैं कि ये आपके फ्रेजल वर्ब, ये आपके क्या है, ये आपके परमानेंट जो से प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है ये आपकी। एक्यूज के साथ हमेशा क्या यूज होना है, ऑफ ही यूज होना है। कि उसका देखें आगे उर्दू में लिखा हुआ है कि किसी को मोर्दे इल्जाम ठहराना कि उसने कोई गलती की है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, एक्यूज ऑफ यूज करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह ये देखें, अफ्रेड के साथ हमेशा आप ऑफ यूज करते हो। अब नीचे देखो जरा, जहां आता है असल चीज, वो मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। अब ये देखो, एंग्री विद और एंग्री एट को देखो। एंग्री विद क्या है, किसी शख्स पर से नाराज होना, और एंग्री एट की अगर मैं बात करूं तो किसी बात पर नाराज होना। एंग्री विद किसी शख्स से नाराज होना, और एंग्री एट की मैं बात करूं तो ये क्या है, किसी बात पर नाराज होना। इसी तरह मेन इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको नीचे दो तीन और हैं वो आपको दिखाता हूं। ये देखो, अपोलोजाइज टू, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये नीचे जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है। अपोलोजाइज टू एंड अपोलोजाइज फॉर, आंसर टू और आंसर फॉर। अब आंसर के साथ टू भी यूज होता है, फॉर भी, लेकिन इसका मतलब क्या है, जब आंसर टू है किसी के सामने जवाबदेह होना, जब आंसर फोर की हम बात करेंगे तो किसी बात के लिए क्या है, जवाबदेह होना, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारा जो सा है, ही इज आंसरेबल फॉर हिज डीड्स, वो अपने अमल, उसके जो अमाल है उसके लिए वो खुद क्या कहते हैं, आंसरेबल है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, मैं कहता हूं आई एम आंसरेबल टू अल्लाह, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैं किसी के सामने जवाबदेह हूं अपने किसी बात के लिए। अब ये जोन से ये आप लोगों को याद करना, इसमें कोई सेंस नहीं है, इसमें ना कोई रटा है। और ये जैसे पूछा जाता है, ये देखें, एडहायर के बाद टू आता है, अलार्म्ड एट, अलार्म्ड बाय, अबाइड बाय, ठीक है। अबाइड ऑफ आता है, एग्जाम में लिखा हुआ गलत होता है, वी मस्ट अबाइड। इसीलिए मैंने ये चीजें क्या है, ये वो हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं, इसलिए इनको मैंने हाईलाइट किया हुआ। ये देखें, ये एडमिट वाले दोनों समझ नजर आ रहे हैं, एडमिट टू और एडमिट ऑफ। एडमिट टू का क्या मतलब है, इतराफ करना। एडमिट टू का क्या मतलब है, किसी चीज को का इतराफ करना, तस्लीम करना, मैंने कोई गलती की होगी। एडमिट ऑफ, मुमकिन ख्याल करना कि हो सकता है इस तरह का कुछ हुआ हो, इस तरह का कुछ हुआ हो। तो ये देखें, उसके बाद अगर हम नीचे आए तो ये देखें, और अप्लाई देखें, अप्लाई फॉर और अप्लाई टू। अप्लाई फॉर क्या है जी, किसी काम के लिए दरख्वास्त देना, और अप्लाई टू क्या है, किसी को दरख्वास्त देना, ठीक है। आप किसी को दरख्वास्त दे रहे हो, किसी काम के लिए दरख्वास्त दे रहे हो। इसी तरह अप्रूव के साथ हमेशा ऑफ लगता है, मंजूरी देना किसी चीज की,
ठीक है। और ये जो सा है ये भी अवेंज और रिवेंज वाला भी एक सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ अवेंज लिखा हुआ है। अवेंज जो सा है आप अपना बदला लेते हो, ये भी एक आपका करेक्शन के अंदर यूज होता है। अवेंज जो सा है, अवेंज आप क्या है इसके अंदर लिखा हुआ है यूर सेल्फ। अवेंज हमेशा बदला जो सा अपना किसी का लिया जाता है। रिवेंज जो सा किसी और का बदला आपने लेना हो तो उसके लिए यूज किया जाता है। इसी तरह ये अवेल, ये मैंने आपको लिखवाया था उसके अंदर, ये अवेल, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ आपके क्या है, ये क्या कहते हैं, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ के साथ यूज होते हैं। तो अवेल ऑफ होता है, ठीक है, इनके साथ क्या है, ऑफ होता है। इस तरह अवेयर ऑफ, ये सारे। तो यहाँ ये जो से है ना, ये आप लोगों ने याद करने हैं मेन अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बाकी जो उनसे हैं उनकी सेंस कुछ मैंने आपको बताई है, कुछ आपको सेंस पता लग जाएगी, कुछ जैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, शायद आप में से किसी को पता हो, एक आपके पास प्रेपोजिशन है, नहीं नहीं, ये चौथाई साहब की बुक की नहीं है, ये चौथाई साहब की बुक की नहीं है, ये मेरे ख्याल में है, नहीं ये किसी और बुक से है, ये किसी और बुक की है मेरे ख्याल में भी हो सकता है चौथाई साहब वाली बुक हो। अच्छा, अब एक आपने सुना होगा बिसाइड और बिसाइड्स, किसी को इसका दोनों का फर्क पता है? बिसाइड और बिसाइड सबसे इंपॉर्टेंट तरीन जो सा है ना एग्जाम में जो पूछा जाता है, बिसाइड और बिसाइड्स, इन दोनों का किसी को अगर फर्क पता है तो मुझे जरा बताओ, जरा सोचो, किसी को कुछ पता है? बिसाइड और बिसाइड्स, शाबाश। बिसाइड्स का क्या मतलब होता है, ये जो जिसमें ई एस एंड में आ रहा है उसका क्या मतलब होता है, इन एडिशन टू। ठीक है, मैं कहता हूं बिसाइड्स अली हु एल्स इज विलिंग, के अलावा, बिल्कुल ठीक है, क्या है, के अलावा, और अपार्ट फ्रॉम, या इसको क्या कहता है, इन एडिशन टू, उसकी सेंस देता है बिसाइड्स, जिसके एंड में एस आता है, इसको लिख लीजिएगा साथ, बिसाइड्स। ठीक है, ये क्या है, फर्दरेंस की सेंस देता है, जो हमने फर्दरेंस उसमें पढ़ा था। बिसाइड्स अली हु एल्स इज कमिंग, अली के अलावा और कौन आ रहा है, या मैं इसको क्या कहूंगा, अपार्ट फ्रॉम अली, इसकी सेंस में ये दे रहा है। इन एडिशन टू अली, बिसाइड्स अली का क्या मतलब है, इन एडिशन टू अली, इस तरह का, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, ये उसकी सेंस में यूज होता है। लेकिन जो दूसरा बिसाइड है, जो दूसरा बिसाइड है, जो दूसरा बिसाइड है वो क्या है, उसमें ये होता है कि यू आर क्लोज टू समवन, या जैसे लिखा है नेक्स्ट टू समथिंग, ये बिसाइड है आपका, कि आप किसी चीज के पास हो। जैसे मैं कहता हूं कि ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, ठीक है, वो क्या है, मेरे बिल्कुल पास बैठा हुआ है, वो बिल्कुल मेरे क्या है, पास बैठा हुआ है। तो ये क्या है, ये बिसाइड की सेंस है। इसमें जो सा ये फिक्स्ड है, इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, ये किसी और के साथ यूज हो जाए प्रेपोजिशंस के, उनको फ्रेजल बनाने के लिए, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन बिसाइड और बिसाइड्स की सेंस, ये जो मैं आपको लेक्चर पे भेजूंगा उसके अंदर भी ये आपको क्लियर हो जाएगी, ये छोटी छोटी सेंस। इसी तरह जैसे अब बिलो है आपका, अब आपका क्या है, एक सेंस, एक सेकंड जरा रुकना। अब आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, जैसे मैं कहता हूं बिलो है, ठीक है, बिलो भी आपने सुना है, अंडर भी आपने सुना है, बीनीथ भी सुना है, तो ये सारे यूज होते हैं। तो अब हमें कैसे पता लगेगा हमने किसको कहाँ यूज करना है? हालांकि ज्यादातर जोन सा है इनको अल्टरनेटिवली एक जगह, एक दूसरे की जगह पर यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी हमें कैसे पता लगेगा कि हमने कहाँ बीनीथ यूज करना है, कहाँ जोन सा है हमने कुछ और यूज करना है, इसके बारे में क्या पता लगेगा हमें? ये भी तो एक मसला है ना। तो फिर क्या करेंगे अब हम? है किसी को आइडिया इसके बारे में? बिल्कुल, इसकी यही सेंस है, बीनीथ की तो सेंस यही बनती है। इनको याद, पुराने स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ चीजें याद है। अब देखो, अब आपका क्या है, आपके पास क्या चीज है? अब एक चीज याद रखो कि अल्टर, एक होता है अंडर, एक होता है बीनीथ आपका, ठीक है। अंडर और बीनीथ की ऑलमोस्ट सेम सेंस आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अंडर और बीनीथ जो सा है उसकी आप क्या है, ऑलमोस्ट सेम सेंस आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूं कि आई, हाँ लोअर जोन, हाँ बीनीथ, और उसकी जोन सी वो मैं आपको बताता हूँ। अब अंडर क्या है, अब अंडर एक इस सेंस में भी लिया जाता है कि मैंने अब कोई चीज छुपाई, ठीक है, मैं कहता हूं
कि आई हिड माई, क्या कहते हैं, मनी अंडर द बेड। अब मैं इसको बीनीथ द बेड नहीं कहूंगा। अब उसमें क्या होता है, अंडर का बेड ये है कि एक आपकी चीज है उसको थोड़ी सी जगह पे कवर हो गया। लेकिन बीनीथ मैं कब यूज करता हूं, जब थोड़ा सा और बिलो, जैसे मैं कहूंगा कि आई हिड माई मनी बीनीथ द अर्थ सरफेस। अब मैं बिलो द अर्थ सरफेस नहीं कहूंगा, क्यों, वो हो सकता है मुझे नहीं पता, मैंने बहुत डीप करके ज्यादा, तो इसमें वो बात आ जाती है गहराई वाली। लेकिन यहां एक चीज याद रखनी है कि अल्टरनेटिवली भी ये यूज होते हैं, बीनीथ भी और अंडर जोन सा ये अल्टरनेटिवली यूज होते हैं। लेकिन जो बिलो है, बिलो का भी वही हिसाब है कि आप बिलो जोन सा है वो अंडर के साथ कैसे यूज करोगे। अंडर जोन सा है उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है, अगर कुछ चीज बहुत बिलो है, जैसे वही मैं कहता हूं कि क्या कहते हैं कि दिस टनल, मैं कोई कहता हूं कि एक टनल है, देयर इज अ टनल 1000 मीटर बिलो द सरफेस। अब वो बहुत, उसके लिए अब मैं अंडर नहीं यूज कर सकता कि 100 या 1000 मीटर्स जोन से वो अंडर द सरफेस है। यूज कर लेते हैं ग्रामेरियन। ये मैंने क्या कहा है कि ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनको अल्टरनेटिवली आप यूज कर सकते हो। इसी तरह आप देखो, आप किसी चीज के नीचे बैठे हो, मैं आपसे पूछता हूं कि यू आर सिटिंग अंडर द ट्री या यू आर सिटिंग बीनीथ द ट्री या यू आर सिटिंग बिलो द ट्री। अब मुझे बताओ क्या करोगे, अंडर द ट्री या बीनीथ द ट्री या बिलो द ट्री। अंडर अंडर द ट्री। थोड़ी सी सेंस इसकी समझ आ जाती है ना कि यार बिलो और क्या कहते हैं दूसरा क्या नाम है इसका, बीनीथ, ये जरा थोड़े से हाई मतलब ठीक है ना। ज्यादा कैपेसिटी वाले वर्ड्स हैं। ये क्या है तो जरा फिर इनकी नहीं है, वो क्लियर क्या हो कहते गया है, हैं अब मैं उसको क्या क्लास से कहेंगे आगे अगर हम, पढ़ूंगी। कि इनका लेवल जो सा है ना वो बहुत जब लो जाएगा ना नीचे, तो वहां हम ये यूज करेंगे। इसी तरह और आपके वर्ड्स आ जाते हैं इसी सेंस में ही। वो क्या है जी, अबव, अबव आ जाता है आपका, और अबव के बाद ओवर आ जाता है। अबव और ओवर भी तो आते हैं ना। तो अब आपको कैसे पता लगा आप अबव कब यूज करोगे और ओवर कब यूज करोगे, ये भी तो है ना। तो इसका भी एक वही सिंपल सा है कि हमेशा जोन सा है, हमेशा जोन सा है आपका जोन सा है ओवर। बिलो का भी मैंने वही बताया ना, जैसे अंडर है ना, क्या कहते हैं अंडर है, उसी की सेंस, सॉरी अंडर कह रहा हूं, बीनीथ की सेंस में बिलो आता है आपका। बिलो और बीनीथ दोनों की ऑलमोस्ट सेंस जोन सी है वो सेम है, सिमिलर मीनिंग है इसके। लेकिन बीनीथ जोन सा ये फॉर्मर वर्ड है, ये याद रख लेना। बीनीथ जोन सा है ज्यादातर आप यूज करते हो बीनीथ। अगर आपको कभी भी यूज करना पड़ जाए बिलो में से या बीनीथ में से, तो आप क्या यूज करोगे, बीनीथ यूज करोगे। बिलो बहुत कम यूज किया जाता है, ठीक है। बिलो को इस तरह से याद रखो, हम कहते हैं ना इसने बिलो द बेल्ट बात कर दी, तो बिलो द बेल्ट बात क्या है, कोई अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। तो बिलो द बेल्ट, बिलो और अंडर का तो आपको समझ आ गया होगा ना कि अंडर का जरा लेवल, जरा जैसे ट्री के अंडर बैठ सकते हो, ट्री के बिलो नहीं बैठ सकते, उसके अंडरनीथ नहीं बैठ सकते। बिलो और अंडरनीथ को आप अल्टरनेटिवली जोन सा है वो यूज कर सकते हो, तो इसमें कोई वो मुजाहिके की बात नहीं है। ये डिफरेंट जोन है ना, ये उसमें आ जाती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल का हिसाब आ जाता है, तो इसमें कोई इतनी वो टेंशन की बात नहीं है आप लोगों को। उसके बाद अब जैसे अबव और ओवर है, अबव ऊपर, तो ओवर क्या है, अबव अगर ऊपर है तो ओवर क्या है आपका, अबव ऊपर है तो ओवर क्या होगा फिर। इसकी क्या बनता है, कोई है आइडिया। बिल्कुल, एक तो दोनों अल्टरनेटिवली यूज हो सकते हैं, दोनों क्या हैं, अबव और ओवर जोन से ये अल्टरनेटिवली यूज हो सकते हैं। कब अल्टरनेटिवली यूज हो सकते हैं, जब हाइट पे हो, जब क्या है हाइट पे हो। अब देखो, अब मैं कहता हूं कोई चीज है, कोई एरोप्लेन है, या मैंने जोन सा है कोई एम्ब्रेला पकड़ी हुई है, ठीक है, मैंने कोई चीज पकड़ी हुई है, वो एक डिफरेंट सेंस है। अभी हम ऊपर हवा के हिसाब से देख रहे हैं, मैं कहता हूं कि शी हेल्ड एन अम्ब्रेला ओवर हर हेड। अब उसने क्या की है, अम्ब्रेला जोन सी है ओवर हर हेड की है, यहां अब अबव हर हेड भी आ सकता है। उसने क्या की है, अपने सर से ऊपर जोन से उसको अम्ब्रेला को पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये अल्टरनेटिवली उसका यूज हो सकता है, लेकिन लेकिन इसमें एक और भी सेंस आ जाती है कि अगर अबव आप ज्यादातर कहां यूज करते हो, जो मेन जो बिलो और उसकी मैंने बात की थी, अबव आप वहां यूज करोगे जब कोई चीज आपको रिप्रेजेंट कर रही है हायर देन द अदर ऑब्जेक्ट। अब एक क्या है, जब बहुत ज्यादा बुलंदी के ऊपर कोई चीज होगी तो आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हो, अबव यूज कर सकते हो। ये एक उन्होंने थोड़ी सी तकसीम कर दी। और ओवर क्या है, ओवर मतलब अगर जैसे क्या है, अब आपका जहाज है, अब जहाज जो सा है वो जब आपका ऊपर उड़ रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स।
द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा, मैं ये कहूंगा कि वो अब जौन सा है भाई साहब, ये जो आपका एरोप्लेन है ये उड़ रहा है बहुत बुलंदी पे। आप इसको क्या कहते हैं, ओवर भी यूज कर सकते हो। आप इसमें क्या है, ओवर भी यूज कर सकते हो कि द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर द सिटी। अब वो क्या है, अब जो आपका एरोप्लेन है वो सिटी के ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसमें थोड़ी थोड़ी सेंस का फर्क हो जाएगा। अब सेंस का फर्क कैसे हो जाएगा, सेंस का फर्क अगर आप देखो, मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, पहले दो बोले हैं, उन दोनों सेंटेंसेस को मैं दोबारा बोलता हूं फिर उसमें समझो। मैं कहता हूं द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, लिख लिया इसको, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। अच्छा जी, फिर मैं कहता हूं द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी। इसमें मैंने अबव भी यूज किया, एक में है एरोप्लेन ही, एक में मैंने क्या किया, ओवर यूज किया। तो इसमें कोई सेंस समझ आई कि मैंने दोनों, एक में ओवर क्यों यूज किया, एक में मैंने अबव क्यों यूज किया? अभी किसी ने पहले इसका आंसर भी दिया था मुझे। अच्छा जी, चलो एक सेंस तो ये हो गई कि चलो अबव हमारे पास ऊपर है, लेकिन फ्लाइंग अब ओवर द सिटी का भी ये है कि हाँ, फ्लाइंग ओवर द सिटी में एक तो सेंस वो आ गई कि उस तरह से बिल्कुल हाइट के ऊपर नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज और इसमें क्या हो सकता है, अभी की ऊपर शुमाइला ने कोई बात की थी कि अगर आप देखो, इसमें एक सेंस आती है जो ग्रामरियन कभी इसमें यूज करते हैं, वो कहते हैं कि अगर हाइट के ऊपर कोई चीज टच हो रही है, अब आप कह रहे हो अबव द क्लाउड्स, तो इसका मतलब है वो क्लाउड्स के अंदर टच करके उनको जा रहे हैं। लेकिन सिटी के ऊपर से जो सा एरोप्लेन टच तो नहीं कर रहा, एरोप्लेन जो सा है वो सिटी को टच तो नहीं कर रहा ना। तो एक इसकी भी बीच में सेंस आ जाती है। लेकिन अब मसला यही आता है कि इस तरह के प्रेपोजिशन हम इनके ऊपर दिमाग लगा लगा के थक जाएंगे, इनको जो सा एग्जामिनर उस तरह से पूछता ही नहीं है। वो आपसे क्या पूछेगा जी, वो आपसे पूछेगा वी मस्ट अबाइड बाय द रूल, वी मस्ट अबाइड ऑफ द रूल। अब ये देखो, बैग फॉर समथिंग होता है, ठीक है, बैग फॉर समथिंग होता है, बैग ऑफ होता है, बैग फ्रॉम होता है। कर सकते हो, अब सेंस है ना। अब जैसे सेंस है, मैंने आपको एक इसमें फर्क क्या बताया कि अब देखो, अगर वो चीज, अगर कोई बहुत हाइट के ऊपर है और किसी चीज को टच भी कर रही है तो आप अबव यूज कर लो ओवर की जगह। अब वो अल्टरनेटिवली दोनों यूज कर सकते हो, लेकिन अब सेंस पे फर्क है कि कौन से सेंटेंस में आप, अब मैंने एरोप्लेन के साथ सिर्फ एक वर्ड चेंज किया है, मैंने अबव भी यूज कर लिया है और मैंने ओवर भी यूज कर लिया है। मैंने क्या किया है, ओवर भी यूज कर लिया है। लेकिन अब एग्जामिनर आप लोगों से क्या पूछता है, वो ये पूछेगा कि बैग, अब ये देखो, बैग ऑफ भी है, बैग फ्रॉम भी है, और क्या है आपके पास, बैग फॉर भी होता है समथिंग। बैग ऑफ भी होता है, बैग ऑफ या बैग फ्रॉम किसी से मांगना। या अब देखो, बैग ऑफ का क्या मतलब है, किसी से मांगना। बैग फ्रॉम का क्या मतलब है, उसका मतलब भी है किसी से मांगना। लेकिन बैग फॉर समथिंग, ही इज बैगिंग फॉर चॉकलेट, ठीक है। तो अब किसी चीज के लिए, अब यहां ये नहीं कह सकते ही इज बैगिंग फ्रॉम चॉकलेट या बैगिंग ऑफ चॉकलेट, ये नहीं हो सकता। क्यों, वो कोई चीज मांग रहा है। तो ये जो सा आप लोगों ने इसको याद रखना है। इसी तरह अगर हम देखें तो ये देखें आपके पास ब्लाइंड का देखो, ब्लाइंड इन, ब्लाइंड टू। ब्लाइंड इन कि वो अंधा हो गया, ठीक है। ब्लाइंड टू, बेखबर, उसको कोई पता ही नहीं है, टुन, पड़ा हुआ है सुकून से, दुनिया में जो हो रहा है उसे कोई पता नहीं है। तो ये एक एक प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन आपको से एग्जामिनर डिमांड करता है कि आप लोगों को आने चाहिए। सेंस आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी कि भाईजान हमारे पास, जैसे मैंने आपको अभी बताया, अबव का बताया, बिलो का बता दिया, बीनीथ का बता दिया। अच्छा, ये सारी चीजें, अंडर का बता दिया, बिलो, अंडर और बिलो। अंडर और बिलो की एक वो भी सेंस आ जाती है ना कि अगर आप जैसे क्या कहते हैं किसी चीज के, जैसे मैंने अभी बताया था बेड है, अब बेड के नीचे मैं कहता हूं द कैट इज अंडर द बेड। अब उस वो बेड के नीचे है, ऊपर उसके कवर आया हुआ है कोई चीज, ठीक है, उसके नीचे क्या है, कोई कवर आया हुआ है। लेकिन बिलो जब आप करते हो तो उस तरह से कोई प्रॉपर कवर भी नहीं होता, ठीक है, उस तरह से कोई प्रॉपर जोन सा है कवर भी नहीं होता। तो इस तरह की चीजें भी इसके अंदर डिफरेंट सेंसेस जोन सी हैं इसमें आ जाती हैं बिलो और अंडर में। लेकिन वो फिर बात वही आ जाती है कि जब सेंटेंसेस आप देखोगे, जब एग्जामिनर आप लोगों को सेंटेंसेस देगा, तो सेंटेंसेस के अंदर वो इस तरह के सेंटेंसेस जो आपके क्या होते हैं कि आप सेंस जरा थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के करो, वो कम आते हैं। वो ये वाली चीजें आपसे पूछता है। वो क्या है, ये देखो, अब ये अभी पूछा हुआ था, ये अभी 2021 के एक पेपर में कहीं पूछा हुआ था, बैनिश फ्रॉम और बैनिश टू। अब इसकी तो समझ आती है, फ्रॉम क्या है, ये आपको अभी जो क्या कहते हैं मैं लेक्चर भेजूंगा, तो फ्रॉम क्या है, आपने जब किसी जगह से आ रहे होते हो, टू होता है किसी जगह की तरफ जा रहे होते हो। तो अब बैनिश फ्रॉम, किसी जगह से निकाल देना किसी को, बैनिश टू, किसी को किसी जगह से जिला वतन करना, ठीक है।
तो ये जोन सा है, ये इसकी सेंस है। ये जोन से है, ये आपने अगर जो है थोड़े से पेजेस हैं, लेकिन आप इनको अगर अच्छी तरह करोगे, अगर आप इनको अच्छी तरह करोगे तो आप लोगों का बहुत ज्यादा फायदा है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ एक और होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये भी आपका सवाल पूछा गया था, चार्ज विद और चार्ज फॉर। अब चार्ज विद और चार्ज फॉर, देखो वर्ड क्या है, चार्ज, मीनिंग देखो कैसे चेंज हो रहा है सिर्फ विद लगाने से। अब विद आप पढ़ोगे अभी कि विद जो सा है, अगर मैं जनरली यूज किस तरह करता हूं, विद यूज करना है, अगर मैं कहता हूं कि आई एम गोइंग विद अली, मैं अली के साथ जा रहा हूं, मैंने किसी का रिलेशनशिप किसी के साथ बताना, मैं विद यूज करता हूं। लेकिन यहां जब चार्ज के साथ विद लग गया, तो अब देखो इसका मतलब क्या बन गया, इल्जाम लगाना। लेकिन चार्ज फॉर, ही इज चार्जिंग फॉर, तो वो क्या है, कीमत वसूल करना, वो बहुत ज्यादा कीमत वसूल कर रहा है, तो वो क्या होता है, चार्ज फॉर। अब एग्जामिनर क्या करता है, वो कहता है कि कोई भी कि अली इज चार्ज विद क्या कहते हैं, करप्शन, ठीक है, चार्ज विद करप्शन। तो वो क्या कर देगा, विद की जगह आप लोगों को क्या देगा, चार्ज फॉर, चार्ज्ड फॉर करप्शन। अब चार्ज फॉर कितना प्यारा लग रहा है, सुन सुन बंदा सुने तो चार्ज फॉर करप्शन, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने इनको याद किया होगा, इनको बार बार देखा होगा, तो आपको पता होगा कि चार्ज विद का क्या मतलब है, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, ठीक है, अली के ऊपर इल्जाम लगा करप्शन का। लेकिन चार्ज फॉर, कीमत वसूल करना। तो ये ही जोन से हैं आपके मिस्टेक्स हैं, जो कि एग्जामिनर आप लोगों से प्रेपोजिशंस के अंदर बार 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 करवाता है। वो बहुत दफा आपसे जोन सा यही मिस्टेक करवाता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम ये देखें, ये देखो कंट्रास्ट विद, वो तो वर्ड तो यूज होते हैं ना, लेकिन एग्जामिनर ने तो आपकी प्रेपोजिशंस को चेक करना है, वो अब आपको ब्लेम थोड़ी देगा वर्ड, वो आपको ब्लेम थोड़ी वर्ड देगा, उसने तो प्रेपोजिशन चेक करनी है ना आपकी, वो ये थोड़ी आपको आसान सा कोई वर्ड देगा। ठीक है, अब ये देखो, अब वो कन्वर्सेशन विद का मतलब है किसी शख्स से गुफ्तगू कर रहे हैं, कन्वर्सेशन अबाउट किसी के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। अब कंटेम्प्ट फॉर क्या होता है, नफरत होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक वर्ड होता है, वो डिफरेंट है। कंटेम्प्ट ऑफ क्या होता है कि तौहीन करना, कंटेम्प्ट फॉर किसी से नफरत करना। अब देखो ये कितना इसमें ऑफ और फोर की वजह से क्या है, पूरे का पूरा मतलब चेंज हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा क्या है, मतलब चेंज हो गया। अब कंप्लेंट अगेंस्ट भी होता है, कंप्लेंट अबाउट भी होता है। उनको समझ लो, उन प्रेपोजिशंस को जो मैंने पहले लिखवाए हैं और बाकी जो आपको भेजूंगा, उनको सिर्फ एक सेंस समझ लो। अब ऐसे बिलो का आपको ये पता है कि जी बिलो का ये सेंस है। इसी तरह एक और मुझे बताओ, मैं आपको एक और पूछता हूं आप लोगों से, बिटवीन और अमंग के दरमियान क्या फर्क है। ये मेरे ख्याल में मैंने शायद पहले करवाया भी हुआ है और आप लोगों को पता होगा, बिटवीन और एंड क्या कहते हैं, अमंग के दरमियान क्या फर्क है। जैसे बिसाइड और बिसाइड्स का बताया ना, इस तरह बिटवीन और अमंग के दरमियान क्या फर्क है, ये तो सब लोगों को आना चाहिए। शाबाश, सिंपल। बिटवीन इज यूज फॉर टू पीपल, और क्या कहते हैं, अमंग जो सा है मोर देन टू। ठीक है, मैं कहता हूं कि दिस सीक्रेट इज बिटवीन यू एंड मी, ठीक है, बिटवीन यू अली एंड मी, अली एंड क्या कहते हैं, बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, तो ये दो जोन सा है। और अमंग का क्या है, मैं कहता हूं कि ही इज टॉकिंग, ही इज क्या कहते हैं, ही इज क्या बनेगा इसका, कोई इसकी कोई एग्जांपल दो, अमंग की मुझे एग्जांपल दो कोई। ही इज टॉकिंग अमंग द क्लास, ठीक है, वो अपनी क्लास के दरमियान जो सा है वो बात कर रहा है। तो अमंग द क्लास, ही इज टॉलेस्ट अमंग द क्लास, वो अपनी क्लास में सबसे ज्यादा लंबा है। ही इज टॉलेस्ट अमंग द क्लास, तो मोर देन टू आ गया। तो ये भी आपके जो सा है, ये प्रेपोजिशन के अंदर मिस्टेक करवाई जाती है कि अमंग और बिटवीन के दरमियान फर्क। ही इज ब्रिलियंट अमंग द क्लास, शाबाश। ठीक है, ही एंड शी, ही और शी इज ब्रिलियंट अमंग द क्लास। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह का जो सा है आपका वो पूछा जाता है, ही इज टैलेंटेड अमंग द क्लास, बिल्कुल शाबाश। अब ये देखो, कल एट पढ़ा था हमने, एट हमने पढ़ा था। अब कैच एट जोन सा है, कैच एट, देखो ये कैच एट जोन सा है, कैच एट, ये कैच एट जोन सा है, ये कैच एट जोन सा है। ये जो कल हमने एट के ऊपर सारी सेंसेस डेवलप की हैं कि एट आप, ही इज एट द स्कूल का क्या मतलब होगा, एट आप नाइट के लिए यूज करते हो, एट द एंड, एट द स्टार्ट, ठीक है, मिडल के लिए इन यूज करते हो। ये कैच एट जोन सा है, ये तो जो कल हमने सेंस पढ़ी है उसके अंदर तो कहीं नजर नहीं आ रहा था। इसकी सेंस समझ आती है। ये क्या है, फिक्स प्रेपोजिशन, इनको कहा जाता है। अब यहां देख लो, ऑन आया हुआ है, कमेंट ऑन।
अब कल तो हमने ऑन की जो सेंसेस पढ़ी है उसके अंदर कोई इस तरह का तो नहीं था कमेंट ऑन, किसी चीज के ऊपर तबसरा करना। अब कमेंट इन नहीं हो सकता, याद रखना, हमेशा कमेंट ऑन होगा। कंप्लाई विद, किसी का हुक्म मान लेना। जैसे आजकल आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होगे, पाकिस्तान ने एफएटीएफ की सारी शराइत के ऊपर कंप्लाई कर लिया है, कंप्लाई विद, पाकिस्तान इज कंप्लाइंग विद एफएटीएफ। ठीक है, कंप्लाई इन नहीं हो सकता, कंप्लाई फॉर नहीं हो सकता, एग्जामिनर यही मिस्टेक करवाएगा, कंप्लाई विद। तो ठीक है, तो ये जोन से है, ये है आपका मेन प्रेपोजिशंस का जोन सा है, जो आप लोगों ने सारी जिंदगी, हमारे सर थे, बल्कि है अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, तो वो कहते थे कि जब उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की ऑक्सफोर्ड से, आई थिंक वो करके आए से, तो नहीं निकला ग्रे लिस्ट से यार, मैंने कल बताया भी था, नहीं निकला। अच्छा, पाकिस्तान वो आए थे ऑक्सफोर्ड से, तो वो कहते जो मेरी सुपरवाइजर थी, तो मैंने उनसे पूछा कि पीएचडी थे, मतलब हम तो कुछ भी नहीं है, तो वो क्या है, पीएचडी थे। तो वो कहते कि मैंने कहा कि उन्होंने मुझे पीएचडी, जब मेरा थीसिस सब कुछ कंप्लीट हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके लिए ना एक होमवर्क है सारी जिंदगी का। तो मैंने कहा जी मैम बताएं क्या है होमवर्क है। उन्होंने कहा कि जब तक आपकी जिंदगी है, आपने प्रेपोजिशंस जो से हैं उनको जो है कभी भी नहीं क्या कहते हैं, उनको देखते रहना है। कोई दुनिया में ऐसा बंदा मुझे नहीं दिखा दें जो दो चीजों पे कहे मुझे ग्रिप है, एक वो कहे कि मुझे वोकैबुलरी के ऊपर ग्रिप है, और एक वो कहे प्रेपोजिशंस के ऊपर। ये पूरा आपका लाइफ टाइम जो है वोकैबुलरी और आपकी प्रेपोजिशंस, ये क्या है, आपकी लाइफ टाइम आपका है, जिसको आपने साथ साथ याद करना है, जितनी रीडिंग करोगे। अब कंप्लाई विद है, ये चीजें आप कंटेम्प्ट फॉर, ऑफ, ये बार बार जब इनको रीडिंग में लाओगे, रट्टा मारोगे, थोड़े से याद हो जाएंगे। अभी मैं आपका टेस्ट भी परसों, कल या परसों लूंगा, तो उसके अंदर ही आप कर लोगे। ठीक है, ये चीजें जो सी हैं वोकैबुलरी और प्रेपोजिशन, इनको आप लोगों ने साथ साथ करना है। ठीक है, जितनी आप रीडिंग करोगे आपको, अब देखो क्रेव फॉर, ठीक है, क्रेव इन भी होता है, क्रेव फॉर भी होता है। ठीक है, अब कंट्रास्ट टू भी होता है, कंट्रास्ट विद भी होता है, कंट्रोल ओवर भी होता है, कंट्रोल ऑफ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वो चीजें हैं जो कि ग्रामर के अंदर एस्टेब्लिश रूल्स हैं, अब इनके ऊपर हम बहस नहीं कर सकते। ठीक है, आप क्या है, इनके ऊपर बहस नहीं कर सकते। अब कोई मुझे कहे सर कंप्लाई विद क्यों है जी, कंप्लाई विद क्यों है, मैं कहूँ भाई मुझे क्या पता क्यों है। अब ग्रामर में जिसने बनाई उसने लिख दिया भाई कि इसके साथ यही यूज होना है, फॉर्मल के अंदर यही यूज होना है। ठीक है, अब ये देखो कहाँ गया, इधर एक और है, ये कन्फाइंड इन, ये भी आपका ओल्ड पेपर का सवाल है, कन्फाइंड इन, सॉरी कन्फाइंड टू। ठीक है, कन्फाइंड टू, ये कन्फाइंड टू जो सा, ये भी आपका ओल्ड उसका सवाल है। कंसल्ट विद, किसी से मशवरा करना, ये सारे आपके वही हैं जो कि आपसे सिंपल पूछे जाते हैं। अब ये देखो, ये इस तरह के अंदर आप फंसते हो, डिलाइटेड विद, डिलाइटेड एट, किसी चीज पर, किसी बात पर खुश होना, डिलाइटेड विद, किसी शख्स से खुश होना, किसी शख्स से खुश होना। फिर आपका जो सा ये देखो, डील, डील इन, ये भी एफपीएससी में पूछा गया था, डील इन और डील विद। डील इन क्या है, कारोबार करना, डील विद क्या है, सलूक करना, किसी से अच्छा सलूक करना, जो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद ये देखो, डिप्राइव ऑफ समथिंग, ये भी पूछा गया था, डिप्राइव ऑफ समथिंग, डिप्राइव के साथ हमेशा ऑफ आता है, डिप्राइव के साथ हमेशा ऑफ आता है, ये आपका फिक्स प्रेपोजिशन है। ये आ गया आपका बड़ा प्यारा सा सवाल, जिससे हम सबको, आपके एग्जामिनर को सबको प्यार है, डाई ऑफ, डाई ऑफ, डाई फ्रॉम। ठीक है, डाई फॉर, किसी चीज के लिए मरना, डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, भूख बीमारी से मरना, डाइव। ठीक है, ये आपने, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। ये जो उनसे है, ये सारे आपने क्या करने हैं, प्यार मोहब्बत से आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी में, क्योंकि अब जो उनसे आपका चीजें आप मेरे से फ्री हो जाओगे, तो उसके बाद टेस्ट के बाद क्या है, ये सारी जिंदगी का आप मेरी तरफ से आपको क्या है, ये होमवर्क मिलेगा। ठीक हो गया, डॉन, डॉन ऑन, जाहिर करना, जैसे सुबह सुबह डॉन क्या होता है, कल मैंने बताया था, डॉन और डस्क, सुबह सूरज निकल रहा होता है ना, तो दिन जाहिर हो रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका जाहिर हो, डाउन, इसका देखना पड़ेगा, डाउन के साथ अब वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है ना, इसके साथ आप कोई फिक्स्ड जो सी है वो अभी मेरे जहन में तो नहीं आ रही। नहीं, डाउन ऑन नहीं हो सकता, देख लेता हूं मैं इसको, मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। डाउन इन होता है,
डाउन इन होता है कि किसी चीज के लिए आप, ये भी ईडीएम है डाउन इन आपका ना, डाउन इन होता है। ठीक है, तो बाकी जो सा डाउन ऑफ भी हो सकता है, मेरे ख्याल में डाउन ऑफ होता है, डाउन शायद ये होता है कि नहीं, लेकिन डाउन इन होता है मेरे जहन में, वो ईडीएम होता है। ठीक है, लाजमी नहीं है कि हर किसी के साथ, अब सेंटेंस पे डिपेंड करता है ना। अब ये सेंटेंस के साथ डिपेंड करता है कि आप जो सा है वो क्या करना चाह रहे हो, वो डिफरेंट हिसाब किताब है। अब हर वर्ड के साथ आपको सर स्कूल के साथ कौन सा लगता है, अब मैं आपको कल भी ये चीज बता सकता हूँ कि बता चुका हूँ कि सेंटेंस पे डिपेंड करता है ना, तो उसके साथ ये सेंटेंस के साथ डिपेंड करेगा। ये बड़ा आपका पूछा जाता है इनवाई ऑफ, हसद करना किसी से, किसी शख्स से हसद करना, इनवाई इन होता है, इनवाई बाय ये सारा होता है। ठीक है, इनवायस ऑफ हासद उस बंदे को कहते हैं जो हसद करता हो, इनवायस ऑफ। ठीक हो गया। अब इनवाई एट किसी चीज पर हसद करना, ये सारी अब मेरे ख्याल में आप लोग पढ़ लोगे, इनको कर लोगे जिंदगी में। देखो फेमिलियर विद, फेमिलियर टू, इनको देख लोगे आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में साथ साथ। आप लोगों को तो मैंने लास्ट टाइम भी बताए थे शमाइला, आप लोगों को तो मैंने लास्ट टाइम भी ये कहे थे, आप लोगों को तो ये ज्यादातर याद होने चाहिए, आप लोगों का तो मैंने टेस्ट भी लिया था। अब फ्री फ्रॉम, फ्री ऑफ, फुल ऑफ। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस दोनों सेम नहीं होते। अच्छा, TISC वाले की बात कर रहे हैं। इसमें सिर्फ सिंपल सा फर्क बताऊं क्या, C और S का डिफरेंस है। एक चीज मेरी बात सुन लो, एक चीज मेरी याद रख लेना, सुनो। जैसे मैं बात करता ना फॉर्मल और इनफॉर्मल की, इस तरह से आप लोगों ने सुना होगा, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, ठीक है, एक आपकी क्या है ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, कनाडा कनाडा वाले की अपनी इंग्लिश है, जो आपके USA वालों की है उनकी अपनी इंग्लिश है। ठीक है, तो जो आपकी ब्रिटिश इंग्लिश है ना, जो आपकी क्या है ब्रिटिश इंग्लिश है, उसके अंदर जो सा है ये बोला जाता है आपका प्रैक्टिस, C वाला। ठीक है, आपका क्या है C वाला जो सा प्रैक्टिस वो बोला जाता है, और उसके बाद और दूसरा जो सा S वाला उसमें बोला जाता है। लेकिन इसमें एक और फर्क भी आ जाता है जो अभी इफत ने बताया है, कि जो आपका SE है ना प्रैक्टिस, ये आपका वर्ब है, प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब जैसे मैं कहता हूं कि ही इज प्रैक्टिसिंग, ही इज अ प्रैक्टिस, वो कोई भी प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, उसमें S यूज होगा, ये वर्ब के तौर पर यूज हो रहा। लेकिन जो CE आ रहा है प्रैक्टिस, वो आपका नाउन यूज हो रहा है। जैसे मैं कहता हूं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अब इसमें प्रैक्टिस क्या है, इसमें प्रैक्टिस नाउन है आपका। जिसमें CE आ रहा है ना प्रैक्टिस, वो क्या है, वो प्रैक्टिस आपका, वो प्रैक्टिस नाउन के तौर पर यूज हो रहा है बिल्कुल। और जिसमें SE आ रहा है वो वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। और साथ इनको अल्टरनेटिवली इंग्लिश और वो क्या कहते हैं ब्रिटिश और जो USA की इंग्लिश है उसके अंदर भी यूज किया जाता है। ठीक है जी। अब आप लोगों की, जी जी, सब कुछ खत्म। ठीक है, बैच भी खत्म, चीजें भी खत्म, सिर्फ मेरे लिए खत्म। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने भी 3 लेक्चर्स इंशाल्लाह तैयार करने हैं। दो, बल्कि तीन नहीं, सॉरी, 2 लेक्चर्स, 2 लेक्चर्स अभी आप लोगों ने तैयार करने हैं। बल्कि मैं ऐसे करूंगा, जो तीनों लेक्चर्स है ना, मैं तीनों लेक्चर्स भेज दूंगा, वो आप लोग जो उनसे उनको देख लेना। उसमें भी यही फर्क है, एडवाइस और एडवाइस में भी वही फर्क है, नाउन और वर्ब वाला कोई सेम फर्क होता है। ठीक है जी, समझ आई है, कोई चीजें जहन में पड़ी हैं प्रेपोजिशन की भी, क्योंकि 1-2 MCQs आने होते हैं प्रेपोजिशन के, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को टेंशन होती है प्रेपोजिशन की, कि हमारी जिंदगी जो होती है वो प्रेपोजिशन से। ठीक है जी।
यार एडवाइस बताया तो है, एस वाला वर्ब होता है, ठीक है, और जो सी वाला होता है वो नाउन होता है, सिंपल इसमें। अब वर्ब और नाउन की सारी चीजें आपको पता तो है। अच्छा ये फाइल मैं फिर अब आप लोगों को भेज दूंगा। टेस्ट बताओ अब कब रखना है। अच्छा जी, फिक्स प्रेपोजिशन का, चलो करते हैं। चलो इसका मैं करता हूँ, चलो ठीक है फिर। ये अब आप लोगों को भी पता लग गया, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे वो भी जो सा है उनको दूसरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपने वहां से उनकी सेंस थोड़ी सी डेवलप कर लेनी है, कुछ मैंने यहाँ से बता दिए हैं, और बाकी ये फाइल्स मिल जाएंगी तो आप लोग यहाँ से क्या कर लोगे, कर लोगे, और अब फिर आपका क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी।